किसान भाइयों, गेहूं की फसल पीले होने का कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण आप उस समस्या को दूर आसानी से कर पाएं। क्योंकि यदि आपके गेहूं में पीलापन आ गया है तो पीलापन आने का पहले आपको कारण जानना होगा, उसके बाद ही आप उसकी रोकथाम के उचित उपाय कर सकते हैं। बगैर जाने समझे आप कोई भी दवा या किसी भी चीज़ को देंगे तो गेहूं का पीलापन दूर नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे कौन से कारण से हमारी गेहूं पीली हो सकती है और उसके बाद हम क्या उपाय कर सकते हैं। जो पीलापन आपके गेहूं में आया है उसको आपको देख करके कौन सा उपाय करना रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हम क्रम से दोस्तों जानकारी दे रहे हैं। तो पीलेपन के पहले हम कारण पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला दोस्तों कारण बनता है कि यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधा पीला आपको दिखाई देना चालू हो जाता है। दूसरा कारण रहता है फास्फोरस की कमी के कारण भी पौधे में पीलापन आ जाता है। तीसरा कारण रहता है यदि खेत में जिंक या सल्फर की कमी है तब भी गेहूं में पीलापन आ जाएगा। चौथा कारण रहता है कि पीलापन आने का यदि पीला रतुआ जैसे रोग बीमारी आपके खेत में फैल चुकी है तब भी आपको गेहूं की पत्तियां पीली दिखाई पड़ेंगी। और पांचवा कारण रहता है कि सूक्ष्म तत्व, अन्य जो सूक्ष्म तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म तत्वों की भी यदि कमी है तब भी गेहूं में पीलापन दिखाई पड़ेगा। और छठा और लास्ट कारण रहता है दोस्तों, यदि आपने खरपतवारनाशी का स्प्रे किया है और डोज अधिक हो गई है तब भी गेहूं में पीलापन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट कारण बता दें कि यदि आपने सिंचाई की है और गहरी सिंचाई कर दी है यानी ज़्यादा पानी लगा दिया है तब भी आपका गेहूं पीला हो जाएगा। तो कौन से कारण के लिए हमें बचाव के क्या उपाय करने चाहिए, अब हम यहाँ पर दोस्तों क्रम से आपको बता रहे हैं। यदि आपका पौधा पूरा पीला दिखाई पड़ रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा चल नहीं रहा है और विकास नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम विकास ठहरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि पत्तियां यदि आपकी पूरी पीली दिखाई पड़ रही हैं शुरुआती अवस्था में या बीच की अवस्था में भी 50 से 55 दिन का गेहूं हो जाता है तो आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आपने पहली बेसल डोज में यूरिया नहीं दी है या दूसरी बेसल डोज में यूरिया नहीं दिया है तो नाइट्रोजन की प्रायः कमी देखने को मिलती है, तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि पौधे में कुछ धारी नुमा ऊपर से पत्ती हल्का झुलसी हुई और पीलापन दिखाई पड़ता है तो समझ जाना चाहिए कि आपके गेहूं के फसल में जो फास्फोरस की है वो कमी हो चुकी है। तो फास्फोरस की पूर्ति आपको कर देनी है। फास्फोरस की पूर्ति आप जब गेहूं खड़ा होता है तो इस अवस्था में आप यदि सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के तुरंत पहले आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट का 1 कट्टा ले लीजिए और बुआई 1 एकड़ में कर दीजिए। जो फास्फोरस की कमी से पीलापन आया होगा वो दूर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जो 1261 उर्वरक NPK आती है उसको भी आप 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा फसल के अवस्था के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फास्फोरस की कमी जो है वो आसानी से दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके खेत में जिंक और सल्फर की कमी है तो उसका भी कारण गेहूं में पीलापन आता है, पत्तियों में धारी नुमा पीलापन आएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि गेहूं में जिंक की कमी हो गई है, गेहूं की ग्रोथ रुक जाएगी, बढ़वार नहीं होगा, गुच्छे नुमा गेहूं का पौधा आपको दिखाई देने लगेगा। तो आपको जिंक और सल्फर का भी स्प्रे इसी टाइम पर कर देना है। इसके अतिरिक्त यदि अधिक पानी आपने दे दिया, सिंचाई किया है और पानी ज़्यादा हो गया है, कई दिनों तक या 24 घंटे के ऊपर भरा रहता है, तो आप देखेंगे कि पौधे पीले होने लगते हैं और कभी कभी पौधे इतने ज़्यादा पीले होकर के ख़राब हो जाते हैं कि फसल आपकी सूख जाती है। तो इसके लिए दोस्तों यही उपाय है कि आप हल्के से हल्की सिंचाई करें, गहरी सिंचाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बाई चांस यदि पानी ज़्यादा भर गया है तो पानी के निकास की व्यवस्था कर लें। उसके बावजूद यदि कमज़ोर पौधा दिखाई पड़ रहा है तो सबसे अच्छा है कि आप जो यूरिया देंगे, यूरिया के अतिरिक्त 19-19-19 उर्वरक का स्प्रे लगभग 1 सप्ताह बाद कर दें। तो गेहूं में जो इस तरह की समस्या पानी भराव के कारण हुई है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसको थोड़ा सही होने में टाइम लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि पीला रतुआ आपके गेहूं में लगा है तो प्रायः बड़ी अवस्था हो जाती है। ज़्यादा दिन तक कोहरा और पाला छाया रहने पर फफूंद रोग सक्रिय हो जाते हैं। जब टेम्परेचर 7 डिग्री के नीचे आता है और 21 तक रहता है तो इस समय फफूंद रोग जो पीला रतुआ है वो फैलने का चांस बना रहता है। तो फफूंद रोग रोकने के लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वाला फार्मूला भी ले सकते हैं, M45 भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत से ऐसे फफूंदनाशक आते हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं।
अब इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण पौधा आपका पीला दिखाई पड़ रहा है तो आपको कुछ पत्तियां हल्की कमज़ोर, हल्की पीली दिखाई पड़ेंगी। जब आप खेत को दूर से देखेंगे तो आपके खेत में उतनी अच्छी हरियाली नहीं दिखाई पड़ेगी, तो आपको सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति कर देना है, इसका स्प्रे करना है इस टाइम पर सही। अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं बीडनाशी की। बहुत से किसान भाई बीडनाशी या तो गलत दे देते हैं या तो गलत डोज में दे देते हैं या पानी की मात्रा सही नहीं लेते हैं, जिसके कारण भी पौधे में पीलापन आ जाता है और पौधे का ग्रोथ और विकास एकदम रुक जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो है सही मात्रा में बीडनाशी का स्प्रे करें। यदि इसके कारण आपने सही मात्रा में दिया है फिर भी गेहूं में पीलापन आ गया है तो आपको लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए और उसके बाद लगभग 7 दिन के अंतर पर आपको 19-19-19 या 12-61 आपके फसल के अनुसार स्प्रे कर देना है। 19-19-19 का यदि पहली सिंचाई पर स्प्रे करते हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा रखनी है और बाद में स्प्रे करते हैं तो 2 किलोग्राम मात्रा रख करके स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं में पीलापन आने का कारण आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा, पहचान हो जाएगी और उसके उपाय भी आप उसी के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। और जब आप आसानी से उपाय कर लेंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो आपकी गेहूं जो है फिर से अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगी और पैदावार आप अच्छी फिर से भी ले पाएंगे। तो ऐसी जानकारी देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।